अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत ही परफेक्ट तरीके के साथ बनने वाले बर्गर्स बन बनाऊँगी और उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलिए इस ईजी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने इधर मैदा लिया है बॉल में और इसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून इधर मैं नमक ऐड कर रही हूँ और नमक को ऐड करने के बाद साथ ही इधर मैं पिसी हुई चीनी ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। और इसके बाद मैं इसमें 1 अंडा डालूँगी। तो आप देख सकते हैं अंडा मैंने डाल दिया और इसके बाद मैं इसमें 1 टीस्पून इंस्टेंट ईस्ट का ऐड कर रही हूँ और इसके बाद मैं 2 टीस्पून ऑयल के ऐड करूँगी। आप 1 टेबलस्पून ऐड कर सकते हैं। और अब हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच के साथ। और जैसे ही हम इनको इस तरह से मिक्स कर लें तो फिर मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें पानी ऐड करती जाऊँगी और इसे मैं मिक्स करती जाऊँगी इस तरीके के साथ। और जैसे ही हम इस तरह से इसे मिक्स कर लें तो इधर मैं हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर मिला रही हूँ और अच्छी तरह से अब हम इस आटे को गूंद लेंगे इस तरह से मिक्स करने के बाद। तो ये आटा इस तरह से थोड़ा पतला होता है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये हाथों के साथ चिपकता है। और अगर ज़्यादा चिपके तो आप थोड़ा हाथों के साथ ऑयल लगाकर इसको गूंद सकते हैं। तो अब मैं इसे बॉल से इस तरह से निकाल कर थोड़ा सा शेल्फ पर ऑयल लगा रही हूँ और ऑयल लगाने के बाद मैं इस पर इसको रख कर अच्छी तरह से गूंदूँगी। जब ये हाथों के साथ चिपकना बंद हो जाएगा तो फिर मैं इससे पेड़े बना लूँगी। तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको अच्छी तरह से गूंद रही हूँ और इसे मैं कम से कम 5 से 6 मिनट इसी तरीके के साथ गूंदती रहूँगी अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं हाथों के साथ चिपकना बंद हो गया है और अभी मैं इससे पेड़े बना लूँगी। तो इस तरह से इसे शेल्फ पर रख कर मैं इसे 4 पेड़े बनाऊँगी। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने इस तरह से करके 4 पेड़े बना लिए हैं इससे। और इसके बाद अभी मैं इधर एक ट्रे ले रही हूँ और इसमें मैं ऑयल लगा रही हूँ और अच्छी तरह से ब्रश के साथ इस ट्रे में हम ऑयल को लगा लेंगे। और इसके बाद इसके ऊपर मैं इन पेड़ों को रख दूँगी इस तरीके के साथ। थोड़ा दूर दूर करके हम इनको रखेंगे क्योंकि जब ये बनेंगे तो ये फूलेंगे भी। और इस तरह से रखने के बाद अभी मैं इनको कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाएं। और मैंने इनको ढक दिया है। आप देख सकते हैं 6 मिनट के बाद मैंने इनको ये चेक किया है तो ये फूल चुके हैं, साइज़ में ये डबल हो चुके हैं। और अभी इसमें मैं 1 अंडे की जर्दी ले रही हूँ, ये देखें इस तरह से। और इसे मैं अच्छी तरह से फेंट कर इनके ऊपर लगा दूँगी। इस तरह से हम ब्रश के साथ अच्छी तरह से इन पेड़ों के ऊपर इस जर्दी को लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके के साथ जर्दी को लगा दिया है पेड़ों पर। और इसके बाद मैं इनके ऊपर ब्लैक तिल लगा रही हूँ और इसके बाद मैं इनको देचके में बेक करूँगी। तो देचके को मैंने पहले ही चूल्हे पर रख दिया था गर्म होने के लिए। और अब हम इस ट्रे को इस तरह से इसमें रखेंगे और ढक देंगे कम से कम 20 मिनट के लिए हल्की आंच पर। और 20 मिनट के बाद हम इनको चेक करेंगे और इधर इनको रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारे बन तैयार हुए हैं। तो इस तरह से मैं स्टिक के साथ इनको चेक भी कर लूँ कि ये अंदर तक पक चुके हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं स्टिक जो है वो बिल्कुल क्लीन निकल रही है।
तो ये हमारे बर्गर बन्स बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हैं। अभी मैं इनको निकाल लूँगी देचके से। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे ये बर्गर बन्स बने हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा ये फूले हैं और फूलने की वजह से ये आपस में इस तरह से जुड़ गए हैं। और मैं आपको इन बन्स की कटिंग करके भी दिखाऊं कि ये अंदर से कैसे बने हैं। तो माशाल्लाह से आप देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारे ये बन्स तैयार हुए हैं, बर्गर बन्स। ये देखें कितने सॉफ्ट हैं और बहुत ही इजी तरीके के साथ इन बर्गर बन्स को बनाना मैंने आपको सिखाया है। और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।